नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर में बहुत सारे प्रकरण चलते रहते हैं। एक प्रकरण अभी अभी लगभग 6 महीने से चल रहा था जो बहुत ज्यादा वायरल है। उसी प्रकरण के जो अहम मुद्दई हैं माननीय रोविन जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से, आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे। इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी चर्चा करेंगे। ये जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं इनके विषय में भी पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे। अन्य विकासशील मुद्दों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जनता के कुछ सवाल हैं उनका भी जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद विक्रांत जी आपका। और एक सूक्ष्म परिचय, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैंने बता ही दिया आपके पद प्रतिष्ठा के विषय में, लेकिन अपने मुंह से थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय आप अपना दीजिए। कहाँ से राजनीतिक करियर की शुरुआत की, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ के निवासी हैं, कौन आपका प्रेरणा स्रोत है, इन चीजों पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। विक्रांत जी, मेरा गांव बिजनौर से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, मोलड़पुर। मेरा नाम रोबिन चौधरी है। मेरी माताजी पूर्व प्रधान है गांव की, और एक बड़ा परिवार है हमारा। 6 भाई बहन हैं हम, और अपना गांव में ही रहते हैं। और शुरुआती में मैंने जब से मैं कक्षा 8वें में था, तब से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, ABVP। तब उस समय मैं मुरादाबाद में पढ़ता था, तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई ABVP छात्र संगठन है, छात्रों के बीच में रहकर छात्रों की हमेशा बात उठाते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली विद्यार्थी परिषद में काम करने की। उसके बाद मैंने 10 से 12 वर्ष ABVP में काम किया, फिर बिजनौर आ गए थे, बिजनौर काम किया। उसके बाद 2020 में मैं विद्यार्थी परिषद से मुक्त हो गया। अब 2021-25 अगस्त को पार्टी ने, हाईकमान ने मुझे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी। अब 4 साल का कार्यकाल हो चुका है, 4 में 4.5 साल हो गए। और मैं क्या बताऊं, आप जानते हैं क्या कार्यक्रम हमारे हुए, कैसा कार्यकाल रहा। तो सब खट्टी मीठी यादें रहती हैं, सब यही है। सब भाजपा बिजनौर की यदि बात की जाए, मुख्य संगठन की, तो हम देखते हैं अक्सर अभी हाल ही के यदि मुद्दों की बात करें, भारतेंद्र जी के साथ आप ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी कुछ प्रेरणा लेते हैं या नहीं? हाँ, माननीय सांसद जी मुझे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। जो मुद्दा उन्होंने वहाँ, मेरा जो मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचा था, वो पहुंचा, और वहाँ से हमें बहुत मदद मिली। और राजा भारतेंद्र जी बहुत ईमानदार नेता हैं, आप सब लोग जानते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं हमारे भाजपा में। पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब भी आम जनमानस के लिए वो उनके अक्सर काम कराते रहते हैं। रोबिन जी, एक शुरू से मुद्दे पर आता हूं, जो मुख्य वजह है आज चर्चा करने की, जो प्रकरण आपके साथ हुआ था। एक वीडियो वायरल होता है, रात्रि में आपके ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, गाड़ी घेर रखी है, जैसे तैसे आप वहां से जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठे, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, छोड़ भी दिया गया, जमानत भी न्यायालय ने उनको हाथों हाथ दे दी थी। हालांकि अभी का जो मुद्दा है वो भी पूछेंगे, लेकिन उस समय जो आप महसूस कर रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताइए। आप उस दिन, लगभग 6 माह पुरानी बात हो गई, मेरी निगाह में ज्यादा भी समय हो सकता है। आप कहाँ से आ रहे थे और क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। 6 जुलाई 2025 लगभग 9:30 से 10 के बीच में मैं अपनी, ये मेरी रोड पड़ती है चांदपुर वाली रोड पे मेरे गांव में, वहां से धामपुर से आ रहा था। तो एक मेरा दोस्त था, उसे मैं आवास विकास छोड़ने जा रहा था। बीच में वहाँ उन विशेष समुदाय का, वहाँ मान लीजिए आप, वहाँ पे एक तो बहुत सारी नॉन वेज की दुकानें हैं, 20-25 लगातार। तो वहाँ हर टाइम उनका जमावड़ा रहता है। मैं सीधा आ रहा था 9:30 के आसपास, उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी ओवरटेक करके लगाई, और बिल्कुल ऐसे क्रॉस करके उन्होंने मेरी गाड़ी के लगा ली। मैंने बहुत विनती की, गाड़ी हटा लो हटा लो। कौन कौन लोग थे उस दिन उनके साथ? पहले झगड़ा, जब जिस समय तक गाड़ी लगाई मुझे कुछ नहीं पता था। मौजूद उस गाड़ी में खालिद था, खालिद का बेटा था अब्दुल्ला, और उसके 3 साथी थे, 5 लोग थे। वो अपना शराब वराब पी रहे थे, नशे में उन्होंने गाड़ी लगा दी। अब ये पता नहीं क्यों लगा दी गाड़ी भाई। मेरी गाड़ी पे लिखा भी हुआ था भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। मैं उन्हें नहीं जानता था, मेरा क्या मतलब उनसे पहले कोई दुश्मनी पहले मुझे पता कौन खालिद, कौन अब्दुल्ला, कौन उनके लड़के। जो मेरा वो झगड़ा हुआ, उसके बाद जब भीड़, वो तो एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है,
और हम 4 लोग थे गाड़ी में। हम तो एकदम गाड़ी में लॉक कर लिया। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। 3-4 मिनट में फोर्स आ गई। मैं अपने गाड़ी के अंदर लॉक करके बैठ गया था। मुझे पता था कि अगर कुछ बाहर निकलेंगे तो कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। एसपी साहब ने मुझे कहा आप अंदर गाड़ी में बैठ जाओ। उसके बावजूद फिर हम थाने गए, हमने रिपोर्ट लिखवाई, मुकदमा दर्ज हुआ 307 में। उसके लड़के को थाने में, वो लड़का उसका पकड़ लिया था पुलिस ने, अब्दुल्ला जो है, उसे बैठाया। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई थी, उसे वहाँ बैरक में न बैठा के बाहर बैठाया, और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमें अगले दिन पता चली। और फिर सबसे बड़ी बात रही, 307 में अगले दिन उन्हें जमानत मिल गई, बिना जेल जाए। हाँ, बिना जेल जाए। उसके बाद उन्होंने, जो खालिद तालिब हैं, इन लोगों ने जजी से ऐसा रोड शो निकाला इन्होंने, मुझे पता नहीं जमानत के बाद, जमानत के बाद, क्योंकि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिजनौर आए थे वहाँ। अच्छा। उसी दिन तो उन्होंने वहाँ घर पे जाके अपनी, जैसे सभा करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करके आए हो, जैसे देश के लिए कोई मेडल लाए हो, उन्होंने वहाँ जाके कही मुझसे कुछ नहीं बिगड़ा उसका, और मैं देख लूंगा इसे, खालिद ने और उसके बेटे ने। उसके बाद कार्यवाही हाँ थोड़ी ढीली हुई शुरू में प्रशासन की, फिर इस वजह से बाद में हमें बाद की तो मुद्दा अब ये बढ़ता चला गया धीरे धीरे, लेकिन जो कार्यवाही उस समय हुई थी, हम सब ने देखा, पूरे जिला बिजनौर की निगाह आपके ऊपर, आपके प्रकरण के ऊपर टिक गई थी। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर काफी ये चीजें वायरल हो रही थी। तो उनका हमला करना, फिर 307 में बाहर से बाहर जमानत मिल जाना, और बैरक में न बिठाकर उनको कूलर पंखों में शायद मेरे ख्याल से बैठाया गया, ऐसा भी कुछ सुनने में आया था। इन सब में कहीं आपके ही जो संगठन के कुछ लोग हैं उनकी भी संलिप्तता सुनने में आई या नहीं आई? नहीं, हमारे संगठन के सब लोग तो मेरे साथ खड़े थे। हमारा कोई संगठन है, अब आप अब देख लीजिए किसका हाथ होगा। अब अभी फिलहाल जब माननीय भारतीय जी पे हमला हुआ था, उसके बाद सारी समाजवादी, सारी समाजवादी के सारे विधायक, उनके जनप्रतिनिधि, और चंद्रशेखर जी जो अभी सांसद है नगीना से, और मुरादाबाद की सांसद, उन लोगों ने उनके पक्ष में बयान दिया। अब मेरी समझ ये नहीं आ रहा उस दिन से कि पीड़ित वो है या पीड़ित मैं हूँ। आपके खिलाफ पूरा गठबंधन कर लिया था विपक्ष। हाँ, ये विपक्ष को सोचना चाहिए कि भाई किसी और पे बिजनौर में इतनी जांचें क्यों नहीं हो रही हैं। भाई स्टोन क्रशर आपने सरकार की जमीन पे लगा रखा है, और लकड़ी की 4 टाल है आपकी, उनमें कोई सारी अवैध लकड़ियां, और जो सरकार ने सील कर दिए उसे आप तोड़ के चला रहे हैं। तो इसका मतलब खालिद तालिब ब्रदर जो है वो, फिर वो मैं मानता हूँ सरकार से बड़े हो गए, या फिर क्या कानून से बड़े हैं वो। इस देश में कोई कानून से बड़ा नहीं है, पर उनकी हिम्मत को दाव देनी पड़ेगी। और उनकी जो उनके पक्ष में लोग आए हैं, मुझे लगता है वो पहले भी पीछे से उनके पक्ष साथ दे रहे थे, अब खुल के सामने आ गए। तो हमारे लोग तो सब हमारे साथ है, पूरा संगठन हमारे साथ पहले भी था और आज भी है। उसके बाद प्रक्रिया चलती रही अध्यक्ष जी, और अब 6 महीने बाद हम देख रहे हैं कि अचानक से सील वगैरह लग रही हैं, उनके जो अवैध धंधे थे उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। एक भारतेंदु जी का मुद्दा, फिर से उसी तरह का मामला देखने को मिला जैसा आपके साथ था, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, भारतेंदर जी पे हमला किया गया उनके द्वारा। इस प्रकरण पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए, आपके पास मतलब खबर कैसे गई जिस दिन ये भारतेंदर जी के साथ ये हुआ? मैं उस दिन तो बाहर था, मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ लकड़ी की टाल इन्होंने अवैध रूप से जो सील थी, सील तोड़ के चला रखी है। तो जब वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारतीय जी वहाँ गए थे, अब आपने ये वीडियो देखी होगी, उनकी हिम्मत देखिए आप, कि एक पुलिसकर्मी की वो कार्रवाई छीन रहे हैं जी। और अगर कार्रवाई छीन लेते, अगर वो चल जाती, तो आप देखिए कितना बड़ा कांड या कितने लोगों की उसमें जान जा सकती थी। तो अब ये लोग ये बातें समझनी चाहिए विपक्ष को, जो समाजवादी के लोग हैं, जो दोनों सांसद हैं, उन्हें समझनी चाहिए कि आप किन लोगों के साथ हैं, कि सारे अवैध काम उनके चल रहे हैं। अभी एक भट्टा परसों ही मैंने पढ़ा था, कोई धामपुर में भट्टा उनका अवैध वो चलता पाया गया, कोई 80 बीघा जमीन है, और इतनी सारी जमीनें हैं। अभी अखबार में पढ़ा था मैंने कि लगभग 125 बेनामे उनके हैं, उनमें जांच हो रही है कि उनमें बहुत सारे फर्जी हैं। और आप हैं विक्रांत जी, मैं हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कर रखा होगा, मेरे ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर क्यों नहीं हुई, आपके ऊपर क्यों नहीं हुई, या और किसी मुस्लिम के ऊपर क्यों नहीं हुई? ये तो सोचना चाहिए समाजवादी वाले लोगों को, या जो भी उनके साथ खड़े हैं, कि उन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं गलत है वो। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे पूर्व में विकास दुबे भी हैं, उन्हें भी वही सजा मिली जो
इन्हें मिली, जो अतीक को मिली, जो मुख्तार को मिली। और आप बिजनौर का भी हाल देख लीजिए। अच्छा, विपक्ष जिस तरह से एक साथ आ गया है, एकजुट हो गया है इन लोगों के पक्ष में, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक अतीक जैसे माफिया को शायद तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था वर्षों से? हो सकता है पहले जो पूर्व की सरकार थी उनमें कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया। तो क्या पता ये लोग उस नजर से इसे इन्हें देखते हो, दोनों भाइयों को, चारों भाइयों को, कि भाई ये बिजनौर के अतीक है तो इन्हें हमें कहीं ना कहीं आगे, अगर आगे या पीछे इन्होंने इनसे कुछ काम लिए हो या आगे इनका कोई लालच हो, तो शायद इतना बड़ा माफिया तो हमने भी टीवी पे देखा था अतीक और मुख्तार को। इतने बड़े लोग हैं, इतनी अवैध संपत्तियां, अब इन लोगों की इतनी बड़ी अवैध संपत्तियां, इतने करे सर, इतनी लकड़ी की टाले, कोई छोटा मोटा आदमी तो कुछ आकलन है कि कितने कितने कुछ हजार करोड़ या कुछ 100 करोड़ के मालिक हो सकते हैं ये लोग? जी आकलन तो यही जो समाज में और शहर में चर्चा चलती है, ये बोलते हैं कि कोई बोलता 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़। हमसे तो बोलने में भी हिचकिचाहट होती है, इतने बड़े आदमी है ये। और अच्छा। 20-25 साल में इतना पैसा है तो आप नहीं कमा सकते। हम भी किसान है, कोई गन्ने से इतना पैसा नहीं कमा सकते जो इन लोगों ने इतने इतने कम समय में इतना बड़ा ग्रोथ किया। पूर्व में सरकारी महकमे से भी जुड़े हुए रहे हैं इनके तार, या राजनीति से कह लीजिए? हाँ, कहीं ना कहीं जब आप स्टोन क्रेशर 2 बार सील हो गए, वो इन्होंने चला लिए, और लकड़ी की टाले इन्होंने चला ली, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो राजनीतिक जो लोग हैं विपक्ष के, उनके साथ 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 के साथ, और जो सरकारी महकमा है, कहीं ना कहीं कोई तो जरूर होगा उसके पीछे जो इनके साथ लगा हुआ है। अच्छा, वन विभाग जो है यहाँ का, वो देखने में और सुनने में भी आ रहा है कि इनका अभी तक कहीं ना कहीं समर्थन करता रहता है। अब ये बातें तो चलती हैं समाज में, अब इस बारे में मुझे अभी इतना पता भी नहीं है, पर हाँ, अगर लकड़ी की टाल इन्होंने चलाई है तो कहीं ना कहीं साथ हो भी सकता है, और वैसे नहीं भी हो सकता। जब ये लोग सरकार से नहीं डर रहे, पुरानी सरकारों में इन्होंने सरकार से बड़े थे, अब तो माननीय योगी जी की सरकार है, अब तो बुलडोजर चलाई है और आगे भी कार्रवाई होंगी। अच्छा, एक वन विभाग के जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आज एक प्रमुख अखबार में मैंने सुबह खबर पढ़ी, उनकी भी काफी अकूत संपत्ति है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा एक मुख्य प्रमुख पेपर ने छापा है। उसका भी, उस अधिकारी का भी सपोर्ट इनको पूरा मिलता रहता है, ऐसा सुनने में आया है। आपने भी सुना है क्या? नहीं, मैंने ये खबर जो आप बता रहे हैं, ये मैंने कोई खबर अभी पढ़ी नहीं है, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट कर भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी। चलिए। और अब वर्तमान में क्या स्थिति है? वो लोग कहाँ पर हैं? अंदर हैं या बाहर आ गए हैं? अब तीनों भाई अभी जेल में हैं, और इसमें 3 नामजद थे और एक अज्ञात था, 1 या 2 अज्ञात थे शायद, जो ये पूर्व सांसद जी वाला जो जिस पर हमला किया था इन्होंने। तो उसमें तीनों लोग, अभी तीनों भाई ये जेल में हैं। अब अगली तारीख शायद 23 तारीख लगी हुई है। क्या आशा करते हैं, क्या हो सकता है अब आगे इनके साथ? चलो जी, ऐसे लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए, समाज के लिए खतरा है ये तो आम लोगों को। अब जब ये गाड़ियां लगाकर रोक रोक के हमले कर रहे हैं, तो अगर ऐसा बाहर आए तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी भी घटना कर सकते हैं। अभी लोगों की गाड़ियों पे हमले कर रहे हैं, भविष्य में ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले समय में किसी तारीख पे जाते हुए इनकी गाड़ी उल्टी हो जाए। नहीं, ऐसा तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते भाई, ये तो अब सारा मामला विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। डीएम साहब और कप्तान साहब हमारे बिजनौर के दोनों देख रहे हैं, कार्रवाई भी अच्छी हो रही है। अब ये कहना तो किसी के कह नहीं सकते क्या और क्या बड़ी कार्रवाई हो या क्या हो, पर हाँ, आप देख रहे होंगे रोज कोई ना कोई इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नए इनके जो जो कहते हैं माफिया, कि कैसे, हम भी अखबार में पढ़ते थे, सोशल मीडिया पे, माफिया कौन माफिया होते हैं, तो ये माफिया ही लोग हैं, जो इतना बड़ा साम्राज्य है इन लोगों का। एक और चीज पूछनी चाहूंगा मैं, फिर मामले को यहीं पे खत्म करेंगे। ये अंतिम चरण है आपके इस साक्षात्कार का। एक आपके ही मामले में पहले तो ये बताइए कि उस समय जो कार्रवाई हुई और जो अब हुई है, जाहिर सी बात है आपकी कार्रवाई से आप बिल्कुल खुश होंगे। उस समय मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, कैसा लग रहा था जब शुरू में कार्रवाई न के बराबर हो रही थी? हाँ, जब ऐसा, मुझे भी 4 साल काम करते हुए हो गए थे। कभी अपना पार्टी का, हम संगठन के लोग, संगठन का हम काम करते हैं, कभी विवादों में पड़े नहीं, और आखिरी टाइम पे ऐसा विवाद आ गया तो कहीं ना कहीं मुझे भी बड़े नेगेटिव दिमाग में चीजें चल रही थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा भाई। अब ये छूट के आ गए हैं एक दिन में, कितने बड़े, फिर ये कितने बड़े लोग हैं जो 307 भी हट गई है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि अब ये कहीं मेरा नुकसान ना कर दें, या फिर
भाई समाज के लिए, मेरा तो छोड़ो, फिर समाज के लिए इतनी ये इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी कि एक ये यही कहेंगे समाज में कि भाई हमने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पे हमला करा था, हमारा कुछ नहीं हुआ। पर कहते हैं कि अंत भला सब भला, अब अच्छा हो गया, इन लोगों के भी दिमाग ठिकाने लग गए। अब खुश हैं आप भी हाँ, एक अंदर से? समाज में एक बहुत अच्छा शानदार मैसेज चला गया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे खालिद ब्रदर हो, चाहे कोई भी हो, जो गलत करेगा उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हैं हमारे जनपद के ही, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, हमने भी अपने चैनल पे चलाया उस वीडियो को। उसमें वो आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, राष्ट्रपति है या क्या? आप नेताजी का नाम नहीं बता रहे, मैं नाम बताऊंगा। बड़े सम्मानित माननीय विधायक जी हैं, राम अवतार सैनी जी, नूरपुर विधानसभा से। मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा था उनका, लगभग 8-10 दिन हो गए। उन्होंने किसी पत्रकार महोदय ने कुछ पूछा था उनसे, तो उन्होंने यही बोला कि ये रोबिन क्या किसी देश का राष्ट्रपति है? पिटाई विटाई तो हो जाती है। अब मैं माननीय विधायक जी से यही पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या इस देश में या किसी भी देश का राष्ट्रपति ही सुरक्षित है? मेरे जैसा आम व्यक्ति, आप जैसे नहीं, आप तो जिलाध्यक्ष हैं, अब हम जैसे जो आम व्यक्ति हैं मोटरसाइकिल से बिना सुरक्षा के पूरे दिन घूमते रहते हैं, माननीय तो विधायक हमें फिर असुरक्षा का एहसास होगा या नहीं होगा? अब ये बात माननीय विधायक जी से आप कभी पूछना जी। अब मैं तो आपसे यही कहूंगा, भाई उम्र में बड़े हैं और जनता से चुन के आए हैं, एक बार आप जरूर उनसे पूछना कि आम आदमी की कोई आपकी नजरों में क्या वैल्यू नहीं है? सिर्फ जो देश के राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति वही सुरक्षित रहेगा। और मुझे बड़ा उस दिन से अचंभा हुआ कि इतने पुराने नेता हैं, वो हमारी पार्टी से भी चुनाव लड़े थे चांदपुर विधानसभा से। ठीक है, अब वो उस विचारधारा में चले गए हैं, पर कभी जो कहते हैं कि जो पहला गुरु होता है उसकी बातें हमेशा आदमी बारीकी से सुनता है और दिमाग में रखता है। तो पहले गुरु तो हम ही थे उनके। अब वो इतनी जल्दी उन्होंने बदलाव आया कि उन्हें पीड़ित का यही नहीं पता कर पा रहे हैं विधायक जी, पीड़ित कौन है? पीड़ित खालिद तालिब है या रोबिन है जिसके ऊपर हमला हुआ? तो आप जरूर पूछना उनसे। मेरे माइक का लोगो पढ़ के शायद विपक्ष वाले कुछ बोलने से डरते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा माइक है जी आपका, भगवा रिपोर्टर, ये बहुत अच्छा है। सब लोग लेकिन तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर प्रयास करूंगा पूछने का। ये सवाल मेरे अंदर भी एक कुंठा पैदा करता है। ये राष्ट्रपति वाला जो शब्द था, इससे आम जनमानस को क्या सुरक्षा का भाव महसूस होता होगा, ये मैं भी सोच सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल पूछना आप। इतनी बड़ी विधानसभा, उसका नेतृत्व कर रहे हैं आप। कल के दिन कोई घटना घटेंगी तो अपनी विधानसभा में यही कहेंगे क्या कि यहाँ की राष्ट्रपति ही सेफ है? तो मैं तो आपसे विनती करता हूँ कि आप जरूर जाइए उनके पास और पूछ के आइए। बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। रोजा जो है बहुत लंबा खिंचा, हम देख रहे हैं बहुत सी घटनाएं होती हैं, और ये भी घटना हुई। ये 8-9 महीने या 6 महीने जितने भी दिन हुए, इतना लंबा कोई मुद्दा देखते हैं कि नहीं खिंचता, या तो फैसला हो जाता है 4 आदमियों का बैठकर, या कुछ हो जाता है। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, किस वजह से? बात ये विक्रांत जी, इन लोगों से फैसला क्या करना। अच्छा, भाई इनका तो इतिहास ये रहा है कि पीछे से ही हमेशा वार किया है। चाहे महाराणा प्रताप जी के पीछे से क्या हो, चाहे सूरजमल जी के ऊपर पीछे से क्या, ये लोग पीछे से ही वार करते हैं। तो इनसे फैसले की तो कोई कहीं बात आई नहीं। और बात रही चर्चा की, तो आप भी देख रहे होंगे कि इतने बड़े लोग, आप भी पत्रकार हैं, इतने बड़े लोग और इतने बड़े माफिया बिजनौर में पुरानी सरकारों में बने। ये भी बड़ी बात है कि कितना बड़ा संरक्षण रहा होगा इन लोगों के ऊपर, जो ये सरकार को बोना समझ रहे हैं और सील तोड़ रहे हैं लगी हुई लकड़ी की टालों पे। स्टोन क्रेशर चला रहे हैं, जो स्टोन क्रेशर सील है उनके बावजूद भी। तो मुद्दा तो बड़ा इसीलिए है भाई। हाँ, लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं कि इनकी इतनी चीजें निकल के आ रही हैं। रोज नई चीजें आप अखबार पढ़ते होंगे रोज की, आज वहां जमीन पाई गई, वहां उस जमीन में ये कमियां है, आज स्टोन क्रेशर और ये दुनिया भर की चीजें, प्लॉटिंग। अभी पीछे कई कॉलोनियों पे इनकी जो कई कॉलोनियां कट रही थी, बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। आप भी शहर में रहते हैं, हम भी कहीं ना कहीं बिजनौर में बैठते हैं, हमने तो किसी आम आदमी या जो अच्छे व्यक्ति उनके घर पे बुलडोजर चलते हुए नहीं देखा। भाई जो ऐसे लोग हैं जिनके इतनी बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये इतनी लंबा टाइम लगेगा इस सरकार को भी इनके खोलने में। अभी आपका ही अगर हम मामला देखें, पहले जब ये काम हुआ उस समय भी आप चर्चित चेहरा थे, लेकिन अब इन 8-9 महीनों में आप, मेरी निगाह में तो ऐसा लगता है, मान लीजिए भाजपा युवा संगठन की यहाँ की जो रीढ़ थी उसे मजबूत करने का कार्य भी आप 4 वर्षों से कर रहे हैं, चर्चित चेहरा भी है। लेकिन चर्चाएं इतनी हुई कि एक तबका तो आपके पूर्णतः खिलाफ है, वो पहले से चलता है, बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक जो अपना बीजेपी वाला तबका है, इसके जो युवा सर्कल है उसके हीरो बना दिए गए हो आप इसी संगठन, मतलब इसी घटना की वजह से। इसे कैसे देखते हैं? हीरो वाली बात कोई नहीं है।
जो आपने कहा दूसरा तबका, उनसे मुझे ना कभी काम लेना, ना मेरा कभी उनसे काम पड़ा, ना मुझे आगे को काम लेना, या इन भविष्य में मैं कहता हूँ मुझे इन लोगों से कोई संपर्क रखना नहीं। मेरे लोग मेरे साथ हैं, और जो मेरे लोग अब जो जिनका मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए इतना अच्छा कर सकते हैं, वो मेरे आज बहुत करीब हो गए हैं। जिन लोगों ने मेरी मदद की है, मुझे उनसे क्या मतलब है, मुझे तो अपने लोगों से मतलब है, अपने समाज से मतलब है। अभी चुनावी माहौल भी आने वाला है अगले वर्ष, इसमें भी आपकी भूमिका कहीं ना कहीं इस बार मुझे लगता है कि जरूर होनी चाहिए, जिस हिसाब से सभी घटनाक्रम चल रहे हैं। जी, हम तो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी हाईकमान या संगठन हमारे लोग काम देंगे, हम वही काम करेंगे। और इन 4 सालों में हमने 3 चुनाव भी देखे हैं। विधानसभा भी लड़ी गई, लोकसभा भी लड़ी गई, नगर पालिका भी लड़ी गई। तो हमारी युवा मोर्चा टीम ने, आप देखते होंगे, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमेशा पार्टी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो कब किसका क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बस संगठन में काम करना है, और जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो काम करेंगे। नहीं, संगठन का तो एक कार्य अलग हो गया। जैसे अब मान लीजिए, मैं खुलकर पूछता हूँ, जैसे टिकट बटने हैं जनपद बिजनौर में भी, तो इसमें टिकट आप भी लाइन में दावेदारी ठोकने की सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो टिकट होने वाला है उसमें तो भूमिका रहनी ही रहनी है, क्योंकि संगठन के जिलाध्यक्ष और अब बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति और ज्यादा हो गए हैं। नहीं लखनऊ तक पहुंच पहले से थी, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई इस नहीं मामले विक्रांत से। जी, टिकट की कोई दौड़ में नहीं हूँ मैं। अभी मुझे संगठन में ही काम करना है, और मैंने आपसे कहा था कि जो पार्टी हाईकमान जिम्मेदारी देगी उस पर ही काम करेंगे। टिकट जिसे मिलेगा, जो हम तो कमल के फूल को ही वोट देंगे, और कमल के फूल को ही सबसे वोट डलवाएंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और वही होगा जो भी कमल के फूल पे प्रत्याशी आएगा, हम उसे चुनाव पुरानी जो पूर्व में हम लोगों ने मेहनत की है, ऐसे ही चुनाव लड़ाने में हम मेहनत करेंगे। भाजपा के जो संगठन की बात की जाए, गुटबंदी की चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ है क्या आपके मामले को लेकर? नहीं, कोई गुटबंदी नहीं है। मेरे साथ तो सब लोग हमेशा पहले से ही साथ खड़े रहे थे। अब ये है, अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास राजा भारतेंद्र जी मुझे लेके गए थे। बस ये अभी आम चर्चा हो जाती है, लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं कि वो ले गए, कि उनसे वो खिलाफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के जो भी लोग हैं, सब जिलाध्यक्ष, सब लोगों ने मेरा साथ दिया है हमेशा पिछले 8-9 महीने से। जो मुझे जरूरत पड़ी है, हमेशा मैंने उन लोगों से मदद मांगी, और उन लोगों ने मेरी मदद भी की है। रोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद रोविंद जी का, हमारा अपना कीमती समय हमें दिया। जनपद बिजनौर से विक्रांत त्यागी रोविंद जी जिलाध्यक्ष जी के साथ अभी तक लाइव था। जय हिंद।